दोस्तों, भाजपा से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है, जिसमें भाजपा के खिलाफ अपने नेताओं को गुरु मंत्र दिया है। साथ ही भाजपा को उनकी औकात दिखाने की कसम भी खा ली है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर ने दिल्ली दरबार को हिलाकर रख दिया है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नीतीश कुमार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको मनाने के लिए बिहार आ रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मोदी को बिहार आना पड़ रहा है? नीतीश कुमार अचानक क्यों नाराज हो गए और भाजपा के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है? सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सबसे पहले आप खबर देखिए। दैनिक भास्कर की खबर है और इसमें लिखा है, नीतीश का मैसेज, बीजेपी से आगे निकलना है। 20% विधायकों के टिकट कटना तय, कार्यकर्ताओं के रिपोर्ट कार्ड पर मिलेगा टिकट। दोस्तों, आप खबर की हेडलाइन से समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार चुनाव में किसी भी कीमत पर भाजपा को पीछे करना है। इसके लिए उनको जो करना पड़ेगा करेंगे। अब वो भाजपा के सहारे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी उनका मुंह देखकर उनके भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। इसकी वजह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान है। कहा जा रहा है कि उसी के बाद से नीतीश कुमार खफा हो गए हैं। हम आपको आगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा है बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ क्या फैसला लिया है और क्या रणनीति बनाई, उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग से भाजपा को दूर रखा गया था। सिर्फ जेडीयू के विधायकों और नेताओं को बुलाया गया था। मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा चली। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचे थे। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा नेता मौजूद थे, जिनके साथ नीतीश कुमार ने बातचीत की और भाजपा को कैसे पीछे किया जाए, जेडीयू को कैसे बड़े भाई की भूमिका तक पहुंचाया जाए, इस पर मंथन हुआ। इन नेताओं ने नीतीश कुमार को अपना फीडबैक दिया और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपने नेताओं से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े, उससे पीछे नहीं हटना है, लेकिन किसी भी कीमत पर इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलना है। 2020 का इतिहास नहीं दोहराना चाहिए, जब जेडीयू 43 सीट जीतकर आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आना है। ये बात मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने नेताओं को बता दी है, या कहेंगे निर्देश दे दिए। दावा यह भी किया जा रहा है नीतीश ने सीटों पर अपने उम्मीदवार तक फाइनल कर लिए हैं। अब बीजेपी को सिर्फ अपने लिस्ट भेजेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू के नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अजय भारती जेडीयू नेता है, उन्होंने कहा, मैंने 2020 में टिकट के लिए कहा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार दोहरिया से मनीष कुमार विधायक हैं, अगली बार टिकट देंगे। वो 2020 में चुनाव हार गए थे। सीएम ने इस बार भरोसा दिया है कि आपको टिकट मिलेगा। इसके अलावा पप्पू सिंह निषाद ने भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा, परबता विधायक संजीव कुमार सिंह ने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा था, वो आरजेडी में शामिल हो गए और अब सीएम नीतीश कुमार मुझे वहां से टिकट देंगे। खबर से साफ है, नीतीश कुमार ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने नेताओं से नालंदा सीट पर फोकस करने की बात भी कही है, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। विधानसभा की 7 सीटें, जिनमें से 5 पर जेडीयू के विधायक हैं। बिहार शरीफ सीट बीजेपी के पास है, वहीं इस्लामपुर में आरजेडी के विधायक है। इस पूरी मीटिंग में नालंदा पर फोकस रहा। नीतीश कुमार वहां से आए नेताओं से खास तौर से मिले। खास बात यह रही कि हर ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने अलग कमरे में मुलाकात की। कुल मिलाकर नीतीश कुमार नालंदा की 7 सीट जीतना चाहते हैं, जबकि भाजपा अपनी सिटिंग सीट के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि बीजेपी की सभी सिटिंग सीट, यानी जहां पर उनके वर्तमान विधायक हैं, उस पर गहन समीक्षा की गई है। उनका कहना है कि भाजपा भी हर सीट पर अपने आप को मजबूत करने में लग गई है। सिटिंग सीट को छोड़कर बची बाकी जितनी सीट है उसमें बंटवारा होगा, यानी जिस सीट पर भाजपा के अपने विधायक हैं, उसके साथ भाजपा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। 78 विधायक भाजपा के पास हैं, जहां से उनके ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अब जैसे ही दिलीप जायसवाल का ये बयान आया, नीतीश कुमार तक पहुंचा, वो झुल्ला उठे। दूसरा, दिलीप जायसवाल ने एक बात और कही है। कहा जा रहा है कि वही बात नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चुभ गई है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में रहें, जबकि दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि इस बार कोई बड़े भाई और छोटा भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यही बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने नेताओं के साथ मीटिंग में भाजपा से आगे निकलने की कसम खा ली है। लेकिन जब ये बात दिल्ली दरबार पहुंची तो गुजरात लॉबी के पसीने छूट गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मोदी अपनी बैसाखियों की नाराजगी को कम नहीं करेंगे तो उनके लिए काल बन जाएगी। बिहार चुनाव में नुकसान के साथ बात उनकी कुर्सी पर आ जाएगी। तुरंत दिल्ली दरबार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान को सीट
शेयरिंग पर सहयोगियों से चर्चा करने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी मिलते ही धर्मेंद्र प्रधान ने जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। उनको लगा कि इस मुलाकात से कोई हल निकल जाएगा, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। जेपी नड्डा से वो नाराज चल रहे हैं। आपने भी देखा था कि जब 13 सितंबर को नड्डा पटना आए थे तो नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया था, जबकि दोनों नेताओं की मुलाकात पहले से ही तय थी। लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। फिर इसके 2 दिन बाद अमित शाह पटना पहुंचे। नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हालांकि मोदी बिहार पहुंचे और फिर कुछ बात बनती दिखाई दी। इसलिए अब फिर माना जा रहा है कि जब किसी भी तरह नीतीश कुमार नहीं मान रहे, धर्मेंद्र प्रधान की इस मुलाकात का भी कोई हल नहीं निकलने वाला है, तो एक बार फिर से मोदी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वो बिहार जा रहे हैं और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार दिलीप जायसवाल के बयान ने मामला ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसलिए पीएम मोदी भी नीतीश कुमार को मना पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब वो सबके सामने भाजपा ऐलान कर दे कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, चाहे सीट कम आए या ज्यादा, क्योंकि नीतीश कुमार को अंदर ही अंदर डर सता रहा है कि कम सीट आएगी तो उनका हाल शिंदे वाला किया जाएगा। कहा जा रहा है कि यही वजह है नीतीश कुमार अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहते हैं और अपने नेताओं से सबसे ज्यादा सीट लाने की बात कही है। देखने वाली बात होगी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। हालांकि मोदी बिहार कब जा रहे हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह मोदी बिहार जाने वाले हैं और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।